इस क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन ऑपरेशन की। हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब डिवीजन ऑपरेशन की बात की जाए तो सिंपल इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डिवाइड से। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन ये हुआ। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर ए डिवाइड बी कैन बी अप्लाइड इफ एंड ओनली इफ। कब अप्लाई किया जा सकता है, समझो मेरी बात को। एट्रीब्यूट्स ऑफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए। ये ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स ऑफ बी, जो बी के एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर सबसेट होने चाहिए ए के। अब ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है, समझो मेरी बात को। तो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू ए। ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट जो होगा ए का वो ए के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इफ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, बट ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी। लेकिन ए के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, जैसे मान लो ए इक्वल टू 135 है और बी इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब यहां बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। क्यों? क्योंकि देखो बी, जो बी है, बी के पूरे एलिमेंट ए के अंदर के हैं, देखो 1 और 5। ठीक है, लेकिन ए के पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि बी में नहीं है, इसलिए बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब अगर मैं बोलूं सेट सी 135, तो इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट तो है क्योंकि इसके एलिमेंट ही है, तो सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, बट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ध्यान रखना, सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों में डिफरेंस होता है। सबसेट तो तब भी हो सकता है जब पूरे के पूरे एलिमेंट ही कॉमन हो, तो सबसेट हो जाएगा, चलेगा। प्रॉपर सबसेट में एक रूल ये होता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, कम से कम एक एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला सेट डी इक्वल टू 14 इज नॉट इवन अ सबसेट ऑफ ए। अभी तो ये सबसेट भी नहीं है क्योंकि 4 एलिमेंट ए का पार्ट भी नहीं है, तो ये तो सबसेट भी नहीं है। तो ये बात हुई। तो ध्यान रखना, डिवीजन ऑपरेशन ए डिवीजन बी कैन बी अप्लाइड इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज attributes of b is a proper subset of attribute of a। b is the proper subset of attribute of a, तभी जाके डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब एलिमेंट्स वही वाले होने चाहिए जो ए के अंदर हो और पूरे के पूरे ना हो। ध्यान रखो, पूरे के पूरे ना हो, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, जैसे 135 है तो इसका 15 हो जाए, 13 हो जाए, चलेगा, पूरे ना हो। ठीक है, और वही हो जो उसके अंदर वाले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर विल हैव एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी। बट ऑब्वियस है, डिवीजन करोगे तो बी के पूरे एट्रीब्यूट्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए से आपके क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर विल रिटर्न दोस टपल फ्रॉम रिलेशन ए व्हिच आर एसोसिएटेड टू एवरी बी टपल। अब इसमें से रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वो आएगा जो कि बी के टपल से एसोसिएट होगा ए का। कैसे, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन ले लें, एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लो इसको ए मान लेते हैं, एक रिलेशन मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसको बोल देते हैं सीरियल नंबर और पी नंबर, सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नंबर। ठीक है, अब इसमें अपन ने ऐसा कर दिया S1 S2, एक मिनट रुक जाओ, और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि क्लैरिटी आ पाएगी। चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा S1, फिर से S1 लिख देता हूं, S1 फिर लिख देता हूं, चार टाइम S1 लिख देता हूं। चलो S1, ठीक है, और फिर मैं मान लो S2, S2 अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा, फिर S3 और फिर S4 और एक और S4 ले लेता हूं। चलो ठीक है, ये यहां तक हो गया ये टेबल, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पास क्या करता हूं मैं, प्रोडक्ट के लिए P1 P2 फिर ले लेता हूं P3। चलो P3
फिर मैंने लिया P4 भी ले लिया, फिर P1 P2, फिर मान लो P2 ले लिया, ठीक है, फिर P2 और P4। मैं इसको इस टाइप से अरेंज कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशन बन जाए, कुल मिला के ऐसा है। ये P2 है बेटा, ये ध्यान रखना, ये P2 है, ठीक है। अब मान लो मैं छोटे छोटे अब एक रिलेशन और ले लेता हूं। ए मान लो ए रिलेशन है या ए टेबल है। अब एक मान लो B1 टेबल ले लेते हैं, एक B1 टेबल ले लेते हैं जिसमें है P नंबर, जैसा यहां दिख रहा है आपको P नंबर, और यहां P2 ले लेता हूं, P2। फिर है आपके पास B2 और यहां भी आपका P नंबर है, ठीक है, ये P नंबर हुआ, और यहां मान लो P2 और P4 है, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं B3, इतने में क्लैरिटी आ जाएगी। और अपन इसको क्या करते हैं, यहां ले लेते हैं P नंबर, और P नंबर के बाद मान लो इसमें हम ले लेते हैं P1, P4 ले लें, P2 ले लें, चलो P1 ले लेते हैं, P2 भी ले लेते हैं और P4 भी ले लेते हैं, चलो हाँ ठीक, और ये मैंने P4 भी ले लिया। चलिए इतनी चीजें ले ली। अब समझते हैं, अब अगर मैं बोलूं मुझे करना है A डिवाइड बाई B1, तो B1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, पहले ये चेक होगा है प्रॉपर सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो P2 है ना इसके अंदर, ठीक है, और सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं A डिवाइड बाई B1 बोलूंगा तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो P2 की बात करें तो P2 वाले रो को ये देखिएगा, P2 वाले रो को मतलब देखो यहां से S1 आ गया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखना, S1। फिर P2 कहां है, देखो S2, फिर P2 कहां है, S3, फिर P2 कहां है, S4 में भी है, तो S1 S2 S3 S4 आ गया, ठीक है। और ये सीरियल नंबर यहां आ जाएगा, सीरियल नंबर क्यों, क्योंकि क्या करेगा, अगर आप P नंबर से बात कर रहे हो तो P नंबर मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट नंबर है, उस प्रोडक्ट नंबर का जो भी टपल होगा उससे रिलेवेंट आपका दूसरा कॉलम आएगा, ठीक है। ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो A डिवाइड बाई B1 का ये रिजल्ट हुआ। अब अगर आप बोलते हो A डिवाइड बाई मान लो B2 बोलते हो, अब कॉम्बिनेशन क्या चेक होगा, P2 और P4 दोनों चेक होंगे, P2 और P4। तो P2 तो आ गया S1 के लिए, P4 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, देखो तो S1 आ जाएगा, तो सीरियल नंबर, और मान लो यहां S1 तो आ गया। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, S2 के लिए। देखो S2 के लिए P2 है, लेकिन S2 के लिए P4 कहीं नहीं है, देखो तो S2 नहीं आएगा। S3 के लिए चेक करो, S3 के लिए P2 तो है, लेकिन S3 के लिए P4 कहीं नहीं है। S4 के लिए चेक करो, S4 के लिए P2 है, देखो ये P2 है, ठीक है, और S4 के लिए P4 भी है, तो S1 और S4 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। इसकी बात करते हैं, 8 डिवाइड बाई B3। अब क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे, P1 P2 P4, अब तीनों कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो देखो S1 P1 भी है, S1 P2 भी है, S1 P4 भी है, तो S1 तो आ गया। अब बात करते हैं S2 की। S2 में बट ऑब्वियस है P1 ही है केवल, और P2 भी है, लेकिन S2 में P4 नहीं है। फिर अपन बात करते हैं S3 की। S3 में P2 है, ठीक है, बाकी नहीं मिल रहा है। और बाकी बात करें अपन क्या कहते हैं S4 की, तो S4 में P2 है, P4 है, लेकिन P1 नहीं है, P1 नहीं है, तो भी नहीं आएगा, तो इसमें केवल S1 आएगा। तो ऐसे हम डिवीजन करते हैं बच्चे, डिवीजन करने का तरीका हमारा ये होता है, हम डिवीजन ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई एक दूसरा एग्जांपल भी अगर मान लो हम लेना चाहें, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है, उससे और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि मान लो दो रिलेशन है आपके पास, ए लाइफ लाइव वाले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया, नेम और सिटी है, ठीक है, और दूसरा हो गया ई सिटी, उसके अंदर केवल सिटी है। रिजल्ट आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय बाई ई सिटी, ठीक है, ये रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए, एम्प्लॉय बाई ई सिटी, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो नेम और सिटी,
तो एम्प्लॉय के अंदर नेम और सिटी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लो दिया नेम और सिटी, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां ले लिया एबीसी, एबीसी, फिर एबीसी और पीक्यूआर, कुछ ऐसा, ठीक है। यहां मैं ले लेता हूं सिटी में पंचकुला, ठीक है। फिर यहां मान ले लेता हूं मैं बद्दी, फिर मैं यहां ले लेता हूं चंडीगढ़, ठीक है। और फिर यहां ले लेता हूं मान लो मैं भोपाल, ऐसा कुछ मैंने ले लिया। अब अगर आपको बोला जाए ई सिटी, ये जो ई सिटी है इसके अंदर कौन सा कॉलम है, सिटी, इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड, और मैं बोलूं इसको ले लेते हैं ई सिटी, एक ही कॉलम है, सॉरी इसके कॉलम का नाम सिटी है तो सिटी, और ये ई सिटी का टेबल है या ई सिटी का रिलेशन है मान लो, तो सिटी कॉलम है। अब इसके अंदर मैं मान लो ले लेता हूं पंचकुला लिखा हुआ है, पंचकुला, फिर लिखा है बद्दी, और फिर लिखा है चंडीगढ़, ऐसा लिखा हुआ है मान लो चंडीगढ़। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये देखो प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, पहले है, पंचकुला, बद्दी और चंडीगढ़ मिल गए, और पूरा नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं देखूंगा कि पंचकुला, बद्दी और चंडीगढ़, तो देखो एबीसी के लिए आपको पंचकुला भी मिल गया, एबीसी के लिए बद्दी भी मिल गया आपको, और एबीसी के लिए चंडीगढ़ भी मिल गया, बट ऑब्वियस है, ठीक है। अब पीक्यूआर के लिए तो ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, है ही नहीं, तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, केवल एबीसी आएगा। तो जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, केवल एबीसी, तो नेम आएगा यहाँ, नेम कॉलम, और यहाँ क्या आ जाएगा, एबीसी। तो हम ऐसे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।